हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर कमलेश सरवाड़िया अपनी आपके स्टडी चैनल केवी एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। टाइम सीरीज चैप्टर के लेक्चर 5 में आज हम मूविंग एवरेज मेथड के एक सम सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, आज का लेक्चर शुरू करें उनसे पहले हम टाइम सीरीज़ के जो प्रीवियस लेक्चर्स हमने लिए थे उनके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो लेक्चर 1 में हमें एक इंट्रोडक्शन सेशन लिया था टाइम सीरीज़ का। लेक्चर 2 जिसमें हमें डिस्कस किया था ग्राफिकल मेथड और एक न्यूमेरिकल सम भी किया था। लेक्चर 3 जिसमें लीस्ट स्क्वायर मेथड का एक न्यूमेरिकल सम सॉल्व किया था। लेक्चर 4 जिसमें मूविंग एवरेज मेथड का एक सम सॉल्व किया था, जिसमें हमें ओड ईयरली मूविंग एवरेज का सम है तो कैसे सॉल्व करते हैं, यानी 3 या 5 ईयरली मूविंग एवरेज लेनी है तो वो सम कैसे सॉल्व हम करते हैं वो देखा था। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोज़ अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में हमें लिंक रखी है, प्लीज़ जाके देख ले। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले फिर से मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। तो मेथड ऑफ मूविंग एवरेज में 2 टाइप के सम होते हैं। इसमें एक टाइप का सम है जिसमें ओड ईयरली यानी 3 या 5 ईयरली मूविंग एवरेज लेनी होती है, और आज हम देखने वाले इवन ईयरली मूविंग एवरेज यानी 4 ईयरली मूविंग एवरेज है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक स्टेटमेंट देख लेते हैं पहला। The average monthly closing price of a company in year 2019 are given below. Find the trend using for monthly moving average. देखो यह क्या आया, for monthly moving average का यूज़ करके हमें ट्रेंड निकालना है। देखो जैसे यहाँ for मंथली है तो यहाँ for ईयरली भी हो सकता है, for क्वार्टरली भी हो सकता है, लेकिन अगर for मूविंग एवरेज लेनी है तो हमें कैसे सम सॉल्व करना है ये आज हम देखने वाले हैं। शेयर प्राइस दी हुई है तो देखते हैं कैसे सॉल्यूशन हमें करना। देखो सबसे पहले आप ये 6 कॉलम वाला एक टेबल ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको 3 या 5 ईयरली मूविंग एवरेज से सम सॉल्व करना है तो आपको सिर्फ 5 कॉलम की ज़रूरत रहती है। अगर 4 ईयरली है तो आपको इसमें एक और कॉलम ऐड करना होता है, यानी 6 कॉलम आपको ड्रॉ करना है। 6 कॉलम में पहला आपको लेना है मंथ, और अगर ईयर है तो ईयर, अगर क्वार्टर है तो क्वार्टर, और फिर एक टाइम का कॉलम बनाना है, और शेयर प्राइस यानी आपके पास जो भी डेटाज है, शेयर प्राइस है या फिर और कोई भी डेटाज है तो उनके लिए कॉलम बनाना है, ठीक है। इसके बाद आपको बनाना है फॉर मंथली मूविंग टोटल। जैसे 3 ईयरली है तो 3 ईयरली मूविंग टोटल बनाना है, यहाँ 4 मंथली है तो 4 मंथली मूविंग टोटल बनाना है। इसके बाद यहाँ एक नया कॉलम है, वो है टोटल ऑफ पेयर। ये टोटल ऑफ पेयर वाला कॉलम आपको तब बनाना है जब आपको 4 ईयरली मूविंग लेनी है तो, ठीक है। अगर 3 ईयरली या 5 ईयरली मूविंग एवरेज है तो आपको टोटल ऑफ पेयर की कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और लास्ट कॉलम आपको बनाना है ट्रेंड। इसमें हम टोटल ऑफ पेयर डिवाइडेड बाय 8 करेंगे। आगे देखते हैं। देखो सबसे पहले जो भी मंथ दिया है, ईयर दिया है या फिर क्वार्टर दिया है वो आपको लिख देना है। और दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि अगर फॉर ईयरली मूविंग टोटल है या फॉर मंथली मूविंग टोटल है तो आपको हर एक लाइन के बाद एक लाइन ब्लैंक रखनी है। जैसे एक ईयर लिया, फिर लाइन ब्लैंक छोड़ो, फिर दूसरा ईयर, फिर लाइन ब्लैंक छोड़ो, फिर तीसरा है, वैसे आपको कंटिन्यूस करना है। या मंथ है तो हर मंथ के बाद एक एक लाइन हम ब्लैंक छोड़ेंगे। ये लाइन ब्लैंक क्यों रखनी है वो आपको आगे पता चल जाएगा, ठीक है। फिर टाइम दे दो, ठीक है, 1 2 3 4 5 जहाँ तक है। उसके बाद शेयर प्राइस जो हमारा सम में हमारे पास है। अब हमें क्या करना है, फॉर मंथली मूविंग टोटल। तो सिंपल फॉर मंथ का टोटल करना है, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये चारों वैल्यू का टोटल करो। और फिर क्या करना है आपको, तो चारों वैल्यू के बीच में आपको रखना है। तो बीच में यानी ये कॉलम आपकी जो ये रो है वो आएगी। तो 4 का टोटल निकालते हैं और फिर लिख देते हैं, ठीक है। 253, 231, 350 और 261, ये 4 वैल्यू का टोटल करके हमें बीच में रखना है। तो बीच में तो कोई मंथ या कोई ईयर नहीं आ रहा, तो फिर हम क्या करेंगे, 2 मंथ के बीच में एक लाइन हमें ब्लैंक छोड़ी है, वहाँ हमें ये टोटल लिखना है। तो पता चल गया आपको लाइन क्यों ब्लैंक रखनी है, ये काम हो गया। अब आपको काम वही करना है जो आगे आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। अब क्या करना है आपको, जो फर्स्ट वैल्यूज़ है उसे रिमूव कर दो और एक नई वैल्यूज़ ऐड करो। यानी जो फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ये 4 मंथ का टोटल लेना है, ठीक है। और फिर बीच में यानी ये जो कॉलम आपको दिख रहा है वहाँ आपको लिखना है।
तो ये 4 वैल्यू का टोटल करके भी लिख सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं करना है तो आपके पास एक और ट्रिक है। इसमें हम क्या करेंगे, ये जो टोटल है इसमें से वैल्यूज़ निकाल देंगे, एक नई वैल्यूज़ ऐड करेंगे। यानी ऊपर से एक वैल्यूज़ आपको डिडक्ट करनी है, नीचे से एक नई वैल्यूज़ आपको ऐड करनी है। तो ये हो गया। अब वही काम रिपीट करना है। देखो अब ये 231 निकाल दो और 266 ऐड कर दो जो आपको दिख रहा है। फिर से वही करो, अब 350 निकाल दो और 263 ऐड करो जो आपको दिख रहा है। फिर 261 निकाल दो और 261 जो लास्ट में है वो ऐड कर दो। तो ये हो गया आपका मूविंग टोटल। तो हर बार आपको एक नई वैल्यूज़ नीचे से ऐड करनी है, ऊपर से रिमूव करनी है, और टोटल ये जो 4 वैल्यूज है उसमें जो बीच में जगह हमने ब्लैंक रखी है वहाँ आपको लिख देना है। ये हो गया। अब हमें निकालना है टोटल ऑफ पेयर। तो ये जो पेयर है दो टोटल की, ये टोटल का फिर से टोटल करना है, ठीक है, और बीच में लिख देना है। हो गया 1095 1104, इनका टोटल जो दो वैल्यूज़ के बीच में हमें लिख दिया। तो मार्च का हमारा आंसर हमें मिल गया। अब वही काम फिर से करो, ये निकाल दो। अब ये दो वैल्यूज़ ले लो, ठीक है, 1104 1139 और बीच में लिख दो। ये हो गया। अब ये निकाल दो। अब ये दो वैल्यूज़ ले लो, 1139 1052। तो ये टोटल मिल गया। अब वही काम, ये वैल्यूज़ निकाल दो और दो वैल्यूज़ का टोटल करो। तो वो इसमें भी सेम वर्क हमें करना है, एक वैल्यूज़ रिमूव करके एक वैल्यूज़ ऐड करनी है और दोनों का टोटल बीच में लिख देना है। अब हो गया। अब हमें ये जो भी टोटल ऑफ पेयर मिली उसको 8 से डिवाइड करना है। तो जनरली दोस्तों क्या होता है कि अगर 3 ईयरली मूविंग एवरेज है तो हम 3 से डिवाइड करते हैं, 5 ईयरली है तो 5 से डिवाइड करते हैं। तो ये 4 ईयरली में हमें 8 से क्यों डिवाइड करना है? तो इसमें सिंपल सी चीज़ है। देखो ये जो पेयर की टोटल है वो 8 वैल्यू आ जाती है इसमें। पहले आपने 4 मंथली मूविंग टोटल लिया तो ये 4 वैल्यूज़ का टोटल था, और ये भी 4 वैल्यूज़ का टोटल था, और आपने पेयर करके यहाँ लिखा तो ये फिर कितना हो गया, 8 वैल्यूज़ हो गई। इसीलिए हमें 8 से डिवाइड करनी है। तो सिंपल आपको याद रखना है कि 4 ईयरली मूविंग टोटल है तो ट्रेंड निकालने के लिए हमें 8 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये जो भी वैल्यूज़ है उनको 8 से डिवाइड करो, आपका ट्रेंड मिल गया। बस वही काम आपको सेकंड वैल्यूज़ के लिए भी करना है, फिर वही काम और नेक्स्ट। तो हर बार आपको जो भी टोटल ऑफ पेयर है, ये टोटल ऑफ पेयर को 8 से डिवाइड करने से आपको आपका ट्रेंड जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये मेथड में पता चल गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो बस आज उतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, आपके दोस्तों को साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।